भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, पवित्रता स्वरूप है भगवान, लेकिन उन्हें मिटाने के लिए ये अहंकार अपवित्रता के द्वारा उन्हें आच्छादित करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है, मार देना चाहता है। कंस तो पूतना गई, और जब पूतना गई तो जब जाती है तो बड़ा सुंदर वेश बना करके आती है, और इतना सुंदर वेश बना के आती है, उसके हाथ में कमल भी है। तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये लक्ष्मी है साक्षात। तो उसे कोई रोकता भी नहीं है, क्योंकि जब माया या अपवित्रता ब्रह्म को आच्छादित करने के लिए, स्वरूप बोध को आच्छादित करने के लिए, ज्ञान को आच्छादित करने के लिए जब संपत्ति का रूप बना करके आएगी, तो फिर उसे कोई रोक पाएगा? भौतिक दुनिया में संपत्ति और साधक की दुनिया में खट संपत्ति। माया के बड़े रूप हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि माया के पास इतनी पोशाकें हैं कि जैसा व्यक्ति दिखाई देता है कि जा से ठगो जागो, वैसा ही रूप बना करके तैयार कर लेती है, हैं? माया महाठगिनी हम जानी। अब ये माया, जब माया नाम है हम जो अपवित्र वृत्तियां हैं, गंदी वृत्तियां हैं उन दिखाई देंगी तो कोई ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए रूप काय का बनाती हैं? लक्ष्मी का। पास बैठी बैठी दुलरा रही थी, प्यार कर रही थी, पलना को हिला रही थी। इतने में जैसे लक्ष्मी का रूप बना करके जब माया आई तो जसोदा लाला को छोड़ के खड़ी हो गई। बोले भैया कोई बहुत बड़ी देवी, आप तो साक्षात लक्ष्मी हो। अच्छा, असली में उतनी चमक नहीं होती जितनी चमक है नकली में होती है, हैं? नकली ज्यादा चमकदार होता है। इतनी चमक की जसोदा खड़ी हो गई। लेकिन परमात्मा से निगाह हटा दे, दृष्टि हटा दे, वो लक्ष्मी नहीं है, वो संपत्ति नहीं है। लक्ष्मी तो वो है जो परमात्मा में दुनिया से हटा करके उनके चरणों में लगा दे। लक्ष्मी तो वो है। और लक्ष्मी दिखावा नहीं करती, ठाकुर जी की सेवा करती है और सेवा में लगाती है जिसके ऊपर कृपा करती है। लक्ष्मी जी तो ब्रज में भगवान के आने से पहले ही आ चुकी है, लेकिन वो प्रकृति में समा गई है और ऐसी सेवा कर रही है। गोपी गीत का पहला श्लोक है, उसमें बड़ा प्यारा शब्द डाला है,
व्यास जी ने। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा दत्रहि। अत्र इंदिरा श्रयत, इंदिरा माने लक्ष्मी। यहाँ ते जन्मना, जन्म लेने से ही तुरंत सूचना मिली, तब तक तो लक्ष्मी जी आ गईं। भाई पहले प्रधानमंत्री जी के आने से पहले तो सब व्यवस्थाएं की जाएंगी उनकी सेवा में। तो ऐसे ही तीनों लोकों का जो मालिक है उसके आने से पहले ही इंदिरा श्रयत अत्र। हाँ, यहाँ पे लक्ष्मी, लेकिन जो लक्ष्मी भगवान की है वो दिखावा नहीं करती। ऐसे लोगों को नहीं है तू हट जा, तू क्या सेवा करेगी है। और ये तो भगवान से ध्यान जो हटा दे, भगवान से ध्यान भटका दे, वो लक्ष्मी नहीं है। लक्ष्मी ज्ञान को आच्छादित कर दे, वो लक्ष्मी नहीं है। बोले और पता है ये भगवान को कह रही है कि मैं दूध पिलाऊंगी, है ना, और पिला क्या रही है? जहर। ये संसार की माया यही तो करती है। संसार की माया, ये दुष्प्रवृत्तियां क्या कहती हैं? हम तुम्हें जीवन देंगी, हम तुम्हें पुष्टि करेंगी, हम तुम्हारा पालन करेंगी, हैं, हम तुम्हारा संवर्धन करेंगी। लेकिन कहती तो ये हैं, दिखाती तो ये हैं, लेकिन ये करती कुछ और हैं। जितनी भी ये दुष्प्रवृत्तियां हैं, करती कुछ और हैं। लेकिन यहाँ गड़बड़ ये हो गया कि चलो संसार पे तो इसका जोर चल जाता, ये कहाँ जोर चलाने गई है, हैं? मेरी बिल्ली मुझको म्याऊं, मेरी बिल्ली मुझको म्याऊं। जब ये गई तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। किसी ने कहा क्यों आंखें बंद कर रहे हो? बोले आंखें बंद इसलिए कर रहे हैं कि मैं जब जब ये माया आती है मैं इसको देखना नहीं चाहता। ये आती तो लक्ष्मी का रूप बना करके है, पर मैं तो जानता हूं असली कौन और नकली कौन है। जिस समय पंचवटी पे शूर्पणखा आई थी, चितय चितय मुझे असलियत पसंद है, मुझे नकलियत पसंद नहीं है, मुझे बनावट पसंद नहीं है, और बनावट को तो मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ। हाँ? मोहि कपट छल छिद्र नभा। जो कुबड़ी थी ना, कुबजा है, कुब निकला हुआ है, टेढ़ी है, कुरूप है, भगवान उसे देखते हैं। किसी ने कहा कि इस कुबड़ी को देख रहे हैं, शूर्पणखा कितनी सुंदर थी उसको नहीं देखा। बोले बस यही तो अंतर है, दुनिया वाले ऊपर का सौंदर्य देखते हैं और मैं ऊपर का नहीं, मैं तो भीतर का सौंदर्य देखता हूँ। और यदि कोई व्यक्ति भीतर से भी कुरूप हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो जैसे भीतर है वैसे ही बाहर से आए। मुझे कोई बुरा भी है तो मैंने कब मना किया? कोट विप्रबद लागहि जाऊ, आए शरण तजऊ नहीं ताऊ। लेकिन वो जैसा है कम से कम वैसा आए तो सही।
लेकिन यहां बन करके आ रहा है कुछ और दिख रहा है कुछ और, है कुछ और बन रहा है कुछ और। इसलिए भगवान ने कहा कि मुझे जो चीज पसंद नहीं है ना, वो मैं देखना नहीं चाहता, उसे मुझे देखने की इच्छा नहीं है, मैं उससे बोलना भी नहीं चाहता। और दूसरी बात, अब ये दूध पिलाने के लिए आई है और दूध पिलाने का काम माँ का है, तो ये कम से कम किसी भी भाव से कर रही हो, क्रिया तो ये वो कर रही है जो माँ करती है, इसलिए मुझे गति भी वो देनी पड़ेगी जो माँ को देनी होती है। किंतु यदि मैंने इसके कर्मों पे दृष्टि डाली तो फिर मैं वो गति नहीं देख पाऊंगा। इसलिए मुझे इसे गति देनी है तो मुझे आंख बंद करके गति देनी पड़ेगी, आंख खोल लें तो फिर मैं गति नहीं दे पाऊंगा। एक दिन दाऊ भैया ने पूछा, थोड़े से जब बड़े हुए भगवान, कि जब पूतना आई थी तुमने आंखें बंद क्यों की लाला? बोले मैं बताना चाहता था, संसार में ज्यादा आंख खोल के रखोगे तो परेशान हो जाए। तो हम जैसा चाहते हैं वैसे सब लोग नहीं मिलेंगे, हैं? तो एक पंक्ति है, फूल जीवन में गरना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना। फूल जीवन में गरना खिले तो फूल जीवन में गरना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। फूल जीवन में गरना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। एक संत थे, जो साधक गण है वो जानते हैं, जिनका नाम था उड़िया बाबा। बहुत सिद्ध संत हुए। अभी निकट भविष्य में ही स्वामी अखंडानंद जी, उड़िया बाबा और हमारे गोवर्धन के गया प्रसाद जी महाराज, ये संत ऐसे थे, इस व्रज के विभूति थे अपने आप में। तो उड़िया बाबा जो थे ना, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई भगवान की तरफ से। तो 3 दिन में इतने परेशान हो गए वो, उन्हें भगवान से प्रार्थना करनी पड़ी, प्रभु इस दृष्टि को लौटाओ। बोले क्यों? बोले दुनिया जो बाहर से दिखती है बस वो वही ठीक है, यदि भीतर दिल में देखता हूं तो देखा नहीं जाता कि जो आदमी आ रहा है कैसे आ रहा है और वो कैसा है, तो फिर व्यवहार कैसे करूं मैं। इसलिए इस दृष्टि को आप वापस ले लो, तब जाकर के जीना संभव हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ये कहना चाहता था दाऊ भैया, इस समाज को अब मैं व्यवहार में उतर रहा हूं, तो मैं लोगों को बताना चाहता था कि कभी हमेशा आंख खुली मत रखना, कभी कभी आंख बंद भी करना, और भला काम करना है ना, अच्छा काम, क्योंकि मुझे उसे गति देनी थी। यदि मैं उसके कर्मों की तरफ देख जाता तो क्या गति देता? जो मुझे ही जहर देने आई है, क्या मैं उसे गति दे पाता? आंख खोल लेता तो। लेकिन जब मुझे भला काम करना है, समाज में हम जब अच्छा काम करेंगे, भला काम करेंगे, तो लोग उसका रिएक्शन उल्टा आएगा, कभी कभी ज्यादातर उल्टा आएगा। तो क्या उनको देख करके हम भला काम करना बंद कर दें? ना, हम उनकी रिएक्शन को बिना देखे, हम उनकी प्रतिक्रिया को बिना देखे, और हम जब भला काम कर देंगे तो ही हम सफल हो पाएंगे अपनी अच्छाई में।
ये जो कलश वाली बच्चियां हैं, आज इनको जलेबी मिली है ना? जलेबी के संग और क्या क्या था? है दूध जलेबी। वाह, तभी तुम्हारे मुंह मीठे मीठे आ रहे हैं। तो फिर यूँ बताओ, ताली इतनी धीमी कैसे बजती है तुम्हारी? दूध जलेबी पे तुम्हारी ताली इतनी धीमी बज रही है, हैं? और ये कल कथा पूरी हो जाएगी तो ये रोएंगी कल। और लेकिन तुम यूँ मत समझियो जी मोकू रो रही है, जलेबी को रोएंगी। मैंने ये बात इसलिए कही कि जब बात काम की आया करे, दिल को छूया करे, तो उस बात का स्वागत खुली तालियों से, खुले दिल से, भाव से किया करो, जोरदार तालियों से। मुझे लगे कि दवाई भीतर गई है। तो ये जो पूतना है ना, ये संसार का स्वरूप है, दुनिया का स्वरूप है, माया का स्वरूप है। लेकिन हम यदि इसके साथ भलाई से बरतना चाहें, क्योंकि हम इसके साथ जैसी है वैसा ही व्यवहार करना चाहेंगे, तो फिर हमको वैसा बनना पड़ेगा। लेकिन हम अपनी भलाई पे कायम रहना चाहते हैं और ये अपनी बुराई पे कायम रहना चाहती है। ये हमें मारना चाहती है और हम इसे मुक्ति देना चाहते हैं, इसे सदगति देना चाहते हैं, परम पद देना चाहते हैं। तो यदि ये भलाई हमें कायम रखनी है तो आंख बंद करके रखनी पड़ेगी, हैं? आंखें खुली गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जब पूतना दूध पिलाने लगी, भगवान जहर को भोले बाबा को अर्पण करते हैं। भोले बाबा कहाँ थे? जिस समय जेल में भगवान की गर्भ स्तुति करने के लिए देव आए थे, उसमें महादेव भी आए थे, ब्रह्मा जी भी आए थे और इंद्र वरुण कुबेर सब आए थे। स्तुति करने के बाद आप लोगों ने देखा होगा, जब पूजा कराते हैं, जब पूजा पूरी हो जाती है तो फिर देवताओं को विदा किया जाता है, जाओ जाओ। केवल एक को विदा नहीं किया जाता। किसको? लक्ष्मी जी को। बातें करते तुम यहीं रहो, तुम्हारी सेवा जो बनाई टूटी फूटी सो हम करेंगे, तुम मत जाओ। बाकी सब देवता बोले तुम जाओ, तुम्हारी ज्यादा नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जब गर्भ में स्तुति हुई तो सब देवता लोग जो है, जब जाने की बात चली तो फिर गए नहीं है, वहीं रह गए। बोले कहाँ रह गए? बोले देवता दो जगह रहते हैं, एक तो रहते हैं अपने अपने लोकों में, और दूसरे ये देवता लोग जो है हमारे तुम्हारे सबके शरीर में रहते हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर माने देवता, बैठे करे थाना। हमारी इंद्रियों पर देवताओं का निवास रहता है, हैं? तो सब इंद्रियों को नहीं गिनाऊंगा। यहाँ बात चल रही है कि महादेव जी की। तो जो बुद्धि के देवता हैं वो ब्रह्मा हैं, वो बुद्धि पे विराजमान रहते हैं। चित्त महान, महान माने विष्णु भगवान व्यापक। तो अहंकार है शिव। जो शुद्ध अहम है ना,
इंद्रियों को छोड़ करके, चित्त को छोड़ करके, मन को, अंतःकरण चतुष्टय को छोड़ करके, हैं, जो हमारा अहम है वो शिव है। लेकिन हम इंद्रियों को लेकर के, नाम रूप को लेकर के बोल देते हैं, सोई हमारा जो अहम है वो अशुद्ध हो जाता है। हैं, मैं हूं साहब फलाने सिंह, फलाने शर्मा, फलाने यादव, फलाना है। तो इसको लेकर के जब हमारा अहम घुलता है, मिलता है, तो बेकारी हो जाता है। लेकिन जैसे ही इनका बाध करके कि न मैं इंद्रिय हूं, न मैं मन हूं, न मैं बुद्धि हूं, तो बोले तुम हो क्या? बोले मैं अहम हूं। बोले कौन सा अहम हो? बोले अहम का देवता शिव है, शुद्ध अहम का है। तब फिर वो आता है, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। और नाम नहीं आता कोई। बोले रामो हम, कृष्णो हम, दुर्गा देवी हम, अथवा और कुछ नहीं, क्योंकि उस अहंकार का जो शुद्ध देवता है वो शिव है। तो तह तह सुर बैठे कर थाना। तो भगवान ने जो जहर पिया वो धीमे से भीतर ही शिव को अर्पण कर दिया कि तुम यहीं बैठे हो, ले तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब जब जहर किसी ने पिया और उसके अंदर शिव तत्व है और उसे शिव तत्व का बोध है, तो जहर को शिव पी जाएगा। मीरा ने जहर पिया था, लेकिन मीरा मरी नहीं। कौन पी गया? उसके भीतर शिव पी गए। तो ये जो पूतना है, ये जब ले करके भागती है भगवान को और कहती है मुंच 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 इति अलम इति अलम, बस बहुत पी लिया, बहुत पी लिया, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं अरे मौसी, मैं या तो पकड़ता नहीं हूं और यदि किसी को पकड़ लूं तो फिर बिना गति करे छोड़ता नहीं हूं। भैयाओ, जब ये गिरी न पूतना, तो विशाल काय होकर के गिरी। जबकि लोग तो ये कहते हैं कि भैया जो इतने इतने दूर दूर जाके गिरी, जहां हाथ गिरे हो वहां हाथरस बन गो, जहाँ अलकें गिरी वहाँ अलीगढ़ बन गो हैं, जहाँ गरल गिरो वहाँ आगरा बन गो। संतन के अपने मत हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि इस माया को छोटी मोटी मत समझना। जब ये असली रूप में आती है तो ये बहुत बड़ा आकार लेकर के आच्छादित कर देती है हमारे स्वरूप को, हमारे ज्ञान को, हमारे परमात्मा और आत्मबोध को। इसका भगवान ने इसको गति दी। कुछ दिन बीते, एक दिन क्या हुआ, मैया जो है लाला के पास बैठी और लाला ने जोर लगाया, एंड ले रहा, एंड। छोटा बच्चा होता है, उसकी क्रियाएं बड़ी देखने लायक होती हैं और माताएं बैठी बैठी देखते रहते हैं। अच्छा एक बात बताऊं, 1000 आदमी बैठे हो बा लाला के पास में और बाकी माँ बैठी हो, और जब बच्चा रोना शुरू करेगा तो न जाने कैसे माँ 1000 आदमी अंदाज नहीं लगा पाएंगे जो काय गुरो रो है, और माँ 1 मिनट में बता देगी या गर्मी लग रही है या है गर्मी लग रही है। अब जा कैसे पता पड़ गई? ये तुरंत नेक भावा करी सोच चुप है वो, तब मालूम पड़ी करे हाँ जाए तो साँच माच में गर्मी लग रही है, हाँ? तो जिसको माँ का हृदय इतना
कनेक्ट होता है, इतना जुड़ा रहता है कि क्या बताएं। तो मैया लाला की सब क्रियाएं देख रही। आज तक जाने कब आपस में वो नहीं करो, पलटी नहीं लई, करवट नहीं बदली, लेकिन आज जान जोर लगाए के जो हाथ की कोहनी लगाई और ने के पांव अड़ायो और सोई धम से जो करके पलट को करवट ले ली। मैया ने ताली बजा के लाला करवट ले ली, करवट ले ली, करवट ले रही। माने पूरे गांव में बुलौआ दे दो, हैं जैसे जाकर हमारे नगला गुलाल की बच्चियों के है ना चल रहे हैं ना नौता बढ़िया हैं। ऐसे ही जब जो कोई काम होता मैया जसोदा नौतो दे देती है कि बुलौआ के आ जाओ, सब नाचेंगे गाएंगे हैं और तुम्हारा बुलौआ है, भोजन पानी होगा। लेकिन मैया ने कही सब जनी आएंगी गांव की तो मैं लाला देखेंगी, लाला नजर लगेगी। तो मान क्या करे, जिधर एक साइड में गैया बनती माँ गाड़ी खड़ी, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के नीचे पलना डाल दो और ऊपर ते दूध दही और माखन और वो सब धर दे। लाला नीचे और सामान ऊपर। अब सब जने आए रहे, दूध दही सबे दिख रहो, सामान सबे दिख रहो, लेकिन सामान के अंदर छुपयो भयो भगवान का हुआ नहीं दिख रहो। भगवान ने कहा मेरे को तो जो है ऐसा दबा दिया है इस मैया ने कि ये भोग सामग्री सबको दिख रही है, हैं? लेकिन मैं किसी को नहीं दिख रहा। भोग सामग्री सबको दिखाई दे रही है, लेकिन ये लाला को बड़ा बुरा लगा। और लाला को देखना, कथाओं को मैं कहूंगा हर कथा के पीछे ये नियम है कि भगवान से दृष्टि जब हटती है तब भगवान कुछ ऐसा करते हैं कि तैन मोह पे ते दृष्टि हटाई क्यों। जब जब स्वरूप से दृष्टि हटेगी, जब जब परमात्मा से और आत्मा से दृष्टि हटेगी, ये संत भगवान इधर ज्यादा क्यों बैठे हैं, ऐसे बैठा करें जिससे हमें दर्शन होता रहे। फिर न्यू नार करके देखता है इधर जगह खाली पड़ी है आगे है, हाँ ऐसे बैठा करो, हाँ सामने। तो जब जब जो है स्वरूप से दृष्टि हटेगी तो भगवान हमारे जीवन में उत्पात होगा, उपद्रव होगा, क्योंकि उपद्रव तो स्वरूप में नहीं है और स्वरूप से हटते ही क्या है, उपद्रव ही उपद्रव है। और मैया ने गड़बड़ ये कर दी कि स्वरूप का तो दर्शन ही नहीं हो रहा, भगवान का तो दर्शन ही नहीं हो रहा, ठाकुर जी का तो दर्शन ही नहीं हो रहा। ठाकुर जी के ऊपर संसार की सामग्री का दर्शन हो रहा है। अब ये तो भाई बहुत बड़ा कोई विवेकी होगा, वो ही इस संसार में छुपे हुए परमात्मा को दर्शन कर पाएगा। इस संसार में परमात्मा है, अस्थि भांति प्रिय रूप से, अस्थि भांति प्रिय रूप से परमात्मा है, आत्म रूप से परमात्मा है, पर वो ढका हुआ है। अब उसको तो जो है वही देख पाएगा, सूक्ष्म या सूक्ष्म दृष्टि भी, जिसकी दृष्टि बड़ी पैनी होगी, मरमी सज्जन सुमति कुदारी, जो मर्म जानता होगा, जो शास्त्रों का वेत्ता होगा, जो गुरुओं की कृपा जिसके ऊपर हुई होगी, वही इस बाहर के पट को हटा करके इसके अंदर छुपे हुए उस परमात्म तत्व को, उस आत्म तत्व को देख पाएगा। नहीं ऊपर जो दिख रहा है वो तो फिर कुछ और ही दिखेगा उसे। हम कह भले ही दें कि सिया राम में सब जग जानी, कहना अलग बात है, लेकिन उसका दर्शन कर पाना अलग बात है। उसका दर्शन तो कोई कोई कर पाएगा। तो जो है गोपियां आई हैं और मैया के यहां फिर सब गोपियां गाने लगी। जशोदा तेरो
चिरजीव कुंवर कन्हैया जशोदा तेरो जशोदा तेरो जशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया चिरजीव कुंवर कन्हैया चिरजीव कुंवर कन्हैया जशोदा तेरो जशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया री मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया चलो सखी दर्शन कर आवे चलो सखी दर्शन कर आवे प्रगटे हैं दाऊ जी के भैया प्रगट है दाऊ जी के भैया री मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया पूरो कर लो करो जशोदा तेरो आज कहीं गए नहीं ना कहीं रात में गए थे जशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया प्रगटे हैं दाऊ जी के भैया प्रगटे हैं दाऊ जी के भैया जशोदा तेरो री मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया री मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया अब भगवान ने देखा कि सबकी निगाह जो है भोग सामग्री पे है और भगवान को छोड़ दिया। ये जीव का स्वभाव है, क्योंकि जो भोग का सुख होता है वो बहुत अनुभूत है और तत्काल देता है, उसका सुख अनुभव होता है। लेकिन भगवान के सुख तक पहुंचने के लिए थोड़ा धैर्य धारण करना पड़ता है और उसे टाइम लगता है। भगवान ने ऐसी ठोकर मारी उस गाड़ी में कि ऊपर से सामग्री हट गई। जीवन में जब भी हमारे ऊपर से ये अनात्मा हटेगा तो आत्मा का दर्शन होगा, आत्म ऊपर आएगा। आत्मा का दर्शन तब होगा जब अनात्म हटेगा। लेकिन अनात्म कभी हमारे प्रयासों से नहीं हटता। नास्ति कृतः कृतेन, क्योंकि क्रिया के द्वारा वो प्राप्त नहीं होता उसका दर्शन, क्योंकि वो अक्रिय है।
नास्ति अकृतः कृतेन। तो जब भी वह उसका दर्शन होगा ना तो उसी की कृपा से होगा, उसमें उसके चरणों की कृपा होगी। तो उन्होंने चरणों का प्रहार किया और सोई उभार करके अपने आप को ऊपर कर लिया और सारी वस्तुओं को नीचे कर दिया। ये परमात्मा की कृपा होगी तब होगा। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभो न चावन हारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाननिहारा, और तुम्हें को जाननिहारा। सोई जानै जेहि देहो जनाई, जानत तुम्हें हुए जाई। ई जानत तुम्हें हुए जाई। सोई जाने जेह देहो जनाई। उपनिषद कहते हैं ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः। ये आत्मा का दर्शन बहुत ज्यादा बक 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 करने से नहीं होता। न मेधया, बहुत जो बुद्धि वाले हैं ना, ब्रह्मा जैसे 4 खोपड़ी, रावण जैसे 10 खोपड़ी हैं, न मेधया न बहुना श्रुते न। हम दिन और रात इको इतना क्यों कर देते वक्तव्य में भाई। हम दिन और रात कितनो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, बक 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 दुनिया को। बहुना श्रुतेन न एषः आत्मा बहुना श्रुतेन अपि न लभ्य। बहुत ज्यादा संसार की बातें सुनने से भी नहीं मिलेगा। तो बोले यम एव एष वृणुते तेन लभ्यः। जिसको ये स्वयं अपना लेगा, ये परमात्मा और ये आत्मा जिसको स्वयं अपना लेगा, अपना मान लेगा, अपना बना लेगा, तेन लभ्य, उसी को प्राप्त हो जाता है। तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुष्वाम। उसका वर्ण करता है, उसे ग्रहण करता है, उसे अपनाता है और उसी के सामने अपने आप को बाहर के आवरणों को हटा करके, बाहर की ऊपर की वस्तुओं को हटा करके भीतर से प्रकट कर देता है कि ले मेरे दर्शन कर ले। एष आत्मा तस्य विवृणुते तनु स्वाम। तनु विस्तारे, अपना विस्तार करता है, लेकिन उसमें होता उसी का सहारा है। क्यों? क्योंकि जब तक ये सकटासुर पलटेगो नहीं। सकट माने संसार, जड़ता है। सकट माने संसार, ये जड़ता, ये जब तक टूटेगी नहीं, फूटेगी नहीं, गिरेगी नहीं। यही पे तो लद्यो सब, हमारी जा जड़ता पे ही तो ये सब लदा हुआ है। और इसको भगवान के चरण है, विश्वामित्र जी ने बड़ी तपस्या करी, बड़ी कोशिश करी, लेकिन रोजाना आकर के उनकी साधना में भंगा डाल देते हैं सुबाहु, ताड़का और मारीच। जब ये भंगा डाल देते हैं और जब कैसे बात नहीं बनी, तब इनकी समझ में आई कि यह गुण साधन ते नहीं होई। यह गुण साधन ते नहीं होई। तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई।
हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, कादे तनय मन चिंता व्यापी। जाने दे जेहि देहो जनाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई। गोपी गीत में गोपियां यही तो कहती हैं कि ये आपके ही चरण हैं जो इस गाड़ी को पलट सकते हैं, हैं? जब तक ये गाड़ी पलटेगी नहीं, जब तक हम विषय विमुख नहीं होंगे और राम सन्मुख नहीं होंगे। अभी हम विषय अभिमुख हैं, विषयों की तरफ हमारा मुख है, संसार की तरफ हमारा मुख है, और उसे आप ही कर सकते हैं। गोपियां जिस समय भगवान विलुप्त हो जाते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो वो रोती हैं कि हमारा ध्यान संसार पे चला गया, अहम पे चला गया। इसलिए तासाम तत् सौभग मदम वीक्षमानम च केशव, आप हमें छोड़ करके चले गए, लेकिन आप बस आपके चरणों से एक प्रार्थना है, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि चरण पंकजम शंतमम चनावर्थ, यानी ये है काम का, ये काम का स्वरूप है, ये बमंडर है। ये जो आता है ना माया धूल का बमंडर है जो आंखों को फोड़ देता है, ये आया, इसने भगवान को उठाया अपनी गोदी में और धरती से ऊपर उठा के ले चला। ये काम क्या करता है? सोमति भूमि थल हृदय अगाधो, ये काम परमात्मा को साधक के हृदय से दूर ले जाता है, साधक की हृदय भूमि से दूर ले जाके पटकना चाहता है। पर जब कभी परमात्मा के हत्थे छड़ जाए तो भगवान ने इसे उल्टा जो है उसी ब्रज की भूमि पे, उसी भक्ति की भूमि पे पटक दिया। और जब काम को काम भूमि की भक्ति में पटक खा जाए तो फिर वही काम जो है साधना बन जाता है, उपासना बन जाता है। साधक की हृदय की भूमि से जुड़ जाए ना, कैसी भूमि? सुमत भूमि। कुमत भूमि से जुड़ जाएगा तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन सुमत भूमि से भगवान ने, और बार तो ये भगवान को, साधक को पटक देता था दूर ले जाकर के, लेकिन अब के भगवान के हत्थे छड़ गया तो अब की बार भगवान ने ऐसा पटका है कि जिस भूमि से उठा करके दूर फेंक देता था, आज उसी भूमि पे भगवान ने काम को पटक दिया है? भैया इस प्रकार से तृणाव्रत का, ये तृणाव्रत भी क्या कर रहा था? भगवान को क्यों पटकना पड़ा? ये जो है सबके आंखों में धूल झोंक रहा था। ये तृणाव्रत यही तो करता है। ये काम क्या करता है? आंखों में धूल झोंकता है।
और फिर आंखों को फोड़ता है। कौन सी आंखों को? ज्ञान विराग नयन उरगारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी, ज्ञान विराग। इस प्रकार से भगवान ने तृणाव्रत का भी उद्धार किया। एक दिन मैया लाला के पास बैठी और भगवान बोले, मैया मोए माखन रोटी दे दे। मैया बोली, लाला माखन रोटी अब तो मिलेगी रात को, अब तेरो दोपहर को भोजन तो हैगा, अब रात को माखन रोटी मिलेगी। बोले, रात को माखन रोटी मिलेगी? बोले, मैया ये रात क्या होती है? अब देखना भगवान की लीला, जिसकी आंखों से दुनिया में कुछ छुपा ही नहीं है, ज्ञान अज्ञान प्रकाश अंधकार, वो कह रहा मैया ये रात क्या होती है? तब तक बगल में गोपी बैठी, वो आनंद ले रही, वाला लाला की बात न कहो। वो कह रही, लाला रात यूं समझ ले जैसे तेरो मोह, जैसे तू कारो ऐसे ही कारी होते है रात। जसोदा मैया बोली, ए तू रहने दे, लाला कजू और समझ जागो, बुरा मान जागो, तू रहने दे, मैं अपने हिसाब से बताऊंगी। बोले, मैया रात होगी तभी रोटी मिलेगी, माखन मिलेगा? बोले, हाँ। तो रात कैसी होती है मैया? तो लाला बोले, मैया बोली, लाला रात में अंधकार ही अंधकार होता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता, सब काला काला सब दिखाई देता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, ये खम्मा और ये सब कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे तो समझ आएगी कोई माँ? समझ आएगी तो ओहो मैया समझ गया समझ गया समझ गया। अब माँ समझी के समझ गो, लेकिन माँ ने ऐसी लीला करी सो बोले, सुन मैया ने के बैठ। सो बैठ गई। सो लाला ने आंखें बंद करके बोली, मैया मोय ना कछु दिखाई दे रहो, कारो ही कारो दिख रहा हो, न खम्म दिख रहा हो, न घर दिख रहा हो, न तू दिख रही, देख रात है गई, अब तो मोय माखन रोटी दे दे। तब मैया बोली, देख मैं कैसो बाबरी बनाए रहो है? अब तो तू मोय माखन रोटी दे दे, न मोय बिल्कुल अंधकार ही अंधकार हो रहा है, चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा, न खंबे न घर न तू, कोई नहीं दिख रहा। यही तो मैया ने परिभाषा करी थी, है अंधकार होता है उसमें कुछ नहीं दिखता है, काला काला दिखता है। तब फिर मैया ने उसको लाला को अपनी गोद में लिया और प्यार करने लगी है। माखन रोटी भी दी। एक दिन भगवान जो है कीचड़ में खेल रहे दाऊ भैया के संग में, मैया से आंख बचा करके। मैया ने की, ए मोए लगते तू काऊ जन्म को सुअर हुआ है, और तो बा जन्म की अभी तो है आदत भूली ना है, हैं कीचड़ में लोर मार रहा है, सुअर है क्या? त्वम सुकरो से गत जन्मनि पूतनारे, त्वम सुकर असी, क्या तू सुअर है पूर्व जन्म का गत जन्मनि? भगवान बोले दाऊ भैया से, दाऊ भैया ऐसे लग रही है मैया जान गई मैंने 12 अवतार ले सुकर को रूप धारण करो। मैया समझ गई है। दाऊ भैया बोले कचू ना समझी, ठीक है तू कीचड़ में लोर रहो ताते वो कह रही है, हैं? अब भगवान इतने दोनों भैया इतने उत्पाती है गए हैं, इतने उत्पाती है गए हैं। एक दिन एक बछड़ा बैठे बड़ा शांति से, और दाऊ भैया तो बोले दाऊ भैया देख जी मेरो भक्त है, पर मुझे जाके एक बात अच्छी ना लग रही। बोले का? मेरा भक्त होने के बाद में ये जाने इतनी लंबी पूंछ रखाए रखी है, जबकि मेरा भक्त पूंछ नहीं रखता है। पूंछ माने प्रतिष्ठा है। मेरा भक्तों को प्रतिष्ठा से क्या लेना देना? वहां तो मान अपमान ये सब बराबर होता है, और जाने इतनी लंबी पूछ कर रखी है। सोई धीमे से गए
और जाए के झपट्टा मार के बाकी पूंछ पकड़ी, सो बछड़ा जो है बिदुक गो है, एकदम घबरा गो, कौन आक्रमण कर दो, सो भी ले सो धर भागो बछड़ा, और जग जी पूछे नहीं छोड़े, और जे खिचरे 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 चले गए, खिचरे चले गए। गौशाला थी वहाँ में जो है रेत थी, तो वो तो बढ़िया रहो, घोंटू नहीं छिले हैं, दार खानो बच गो हैं, लेकिन बछड़ा पूरे बाम ले तो डोले। तो दाऊ भैया ने कही छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। तब भगवान बोले मैं जब तक अपने भक्त की पूंछ को उखाड़ नहीं लूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं है। तब बलदाऊ भैया ने कही नहीं नहीं, अब तुम्हारा हाथ लग गया है ना, तो अब ये पूंछ प्रसाद बन गई है। यदि प्रतिष्ठा भगवान के प्रसाद में मिले तो फिर कोई बुरी बात नहीं है। श्री कृष्ण और बलराम, यही गाओगे ऊपर। श्री कृष्ण और बलराम उत्पात मचावे गलियन में। श्री कृष्ण और बलराम
मचावे गलियन में, लाला ने ले लिए पाँव, उत्पात मचावे गलियन में श्री कृष्ण और बलराम, उत्पात मचावे गलियन में। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा। अरे मैया जी कौन को बालक हो गए, बालक का को खो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है भाई। कथा में तो शरीर कोई ध्यान ना है, बालकन को कांते रखे हैं।